मोमोज वाला और उसकी मेहनत का फल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। मोहन के पास एक ही गुण था, वह बहुत अच्छे मोमोज बना सकता था। उसकी माँ ने उसे बचपन में मोमोज बनाना सिखाया था और मोहन के बनाए मोमोज बहुत स्वादिष्ट होते थे। एक दिन मोहन ने सोचा, क्यों ना मैं अपने मोमोज बेचने का काम शुरू करूं? उसने थोड़ी सी पूंजी जुटाई और अपने छोटे से गांव के बाजार में एक ठेला लगाकर मोमोज बेचना शुरू किया। शुरुआत में बहुत कम लोग उसके पास आते थे, क्योंकि गांव में लोग मोमोज के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर ताजे मोमोज बनाता और दिन भर ठेला लेकर गांव के बाजार में खड़ा रहता। धीरे धीरे उसके मोमोज की खुशबू और स्वाद लोगों को आकर्षित करने लगी। लोग उसके मोमोज की तारीफ करने लगे और दूर दूर से लोग मोमोज खाने आने लगे। मोहन की मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद उसके पास अच्छे खासे ग्राहक हो गए और उसकी कमाई भी बढ़ गई। उसने अपनी माँ की सलाह मानी और कुछ पैसे बचाना शुरू किया। उसने अपने ठेले को बड़ा किया और कुछ लोगों को नौकरी भी दी। एक दिन एक बड़ी होटल के मालिक ने मोहन के मोमोज का स्वाद चखा और उसे अपनी होटल में काम करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन मोहन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने काम से खुश हूँ। मैंने जो भी पाया है वह मेरी मेहनत और लोगों के प्यार का फल है। मैं इसी तरह अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसने पेड़ की एक ऊंची शाखा पर अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाया था। चिड़िया बहुत मेहनती थी। उसने तिनका तिनका जोड़कर अपना घर तैयार किया था। वह हर दिन अपने घोंसले को और भी मजबूत बनाती रहती थी ताकि उसके घर में कोई भी दिक्कत न हो। जंगल में सभी जानवर चिड़िया की मेहनत की तारीफ करते थे। वह अपने काम में इतनी मग्न रहती थी कि उसे दिन और रात का फर्क नहीं पता चलता था। उसे बस एक ही चिंता रहती थी कि उसका घर मजबूत और सुरक्षित हो, ताकि जब बारिश आए तो उसे और उसके बच्चों को कोई परेशानी न हो। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो गई। सभी जानवर अपने अपने घरों में छिप गए। कुछ जानवरों के घर बारिश में बह गए और कुछ के घरों में पानी भर गया। मगर चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से सुरक्षित था। चिड़िया ने देखा कि कई छोटे जानवर बारिश से बचने के लिए इधर-उधर भटक रहे थे। उसने बिना समय गवाए अपने घोंसले के पास एक बड़ा पत्ता लगा दिया ताकि बारिश का पानी अंदर न आ सके और उन जानवरों को भी शरण मिल सके। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और सभी जानवर सुरक्षित थे। सबने चिड़िया का धन्यवाद किया और उसकी मेहनत की तारीफ की। सभी जानवरों ने महसूस किया कि अगर वे भी समय पर मेहनत करते और अपने घरों को मजबूत बनाते तो उन्हें इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच एक सुंदर बगीचा था, जहां हर तरह के पेड़ पौधे और फूल खिले रहते थे। उसी बगीचे में एक नन्ही चिड़िया रहती थी, जिसका नाम चिट्टी था। चिट्टी का कोई अपना घर नहीं था। वह हर रोज अलग अलग पेड़ों पर सोती, परंतु उसके मन में हमेशा एक इच्छा रहती थी, काश मेरा भी घर होता। चिट्टी की यही आशा अब पूरी होने वाली थी। चिट्टी ने अपने घर बनाने की ठान ली। वह उड़ते हुए बगीचे के कोने कोने में जाने लगी और अपने लिए सबसे अच्छी जगह की तलाश करने लगी। एक दिन उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा, जिसके ऊपर की शाखाएं उसे अपने घर के लिए सबसे उपयुक्त लगी। वह बहुत ही खूबसूरत पेड़ था। नन्ही चिड़िया ने सोचा भी नहीं था। चिट्टी ने मेहनत से तिनके इकट्ठे करना शुरू किया। उसने देखा कि कुछ तिनके सूखे पत्तों के पास पड़े थे,
कुछ बगीचे के फूलों के पास और कुछ पेड़ के नीचे। धीरे धीरे उसने अपने नए घर का निर्माण करना शुरू किया। एक एक तिनके को इकट्ठा कर नन्ही चिड़िया ने अपने घर को बहुत ही खूबसूरती से बनाया। चिट्टी की मेहनत और समर्पण का कोई मुकाबला नहीं था। उसने हर दिन सूरज उगने से पहले तिनके लाने शुरू कर दिए और रात होने तक काम करती रही। कुछ समय बाद उसके मेहनत का फल दिखने लगा और उसका घर धीरे धीरे तैयार हो गया। आखिरकार उसका घर तैयार हो चुका था। अंततः चिट्टी का घर बनकर तैयार हो गया। वह बहुत खुश थी और उसके मन में संतोष का भाव था। उसने अपने घर को सुंदर फूलों से सजाया और उसमें अपने लिए एक आरामदायक कोना बनाया। अब चिड़िया के पास अपना खुद का घर था जहां वह सुरक्षित और खुश रह सकती थी। एकता की ताकत। एक गांव में सुमन नाम की बहू रहती थी। उसकी सास मीनाक्षी गांव में सबकी मदद करने के लिए जानी जाती थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और कई घर डूब गए। मीनाक्षी ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम इस विपत्ति से पार पा सकते हैं। सुमन ने भी अपनी सास का साथ दिया और गांव के लोगों की मदद करने लगी। उसने अपनी सहेलियों को भी साथ में लिया और सबने मिलकर गांव के लिए खाना, पानी और जरूरत की चीजें इकट्ठा कीं। कुछ दिनों बाद गांव में स्थिति सुधरने लगी। सबने मिलकर इस कठिन समय को पार कर लिया। गांव वालों ने मीनाक्षी और सुमन की प्रशंसा की और कहा, आप दोनों ने हमें सिखाया कि एकता में ही ताकत है। एकता में ताकत होती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी संकट हमारे सामने टिक नहीं सकता। सास की सीख। एक गांव में राधा नाम की बहू और उसकी सास कमला रहती थी। कमला बहुत ही सख्त स्वभाव की थी और अक्सर राधा से नाराज रहती थी। राधा हमेशा चुपचाप सास की डांट सहती और अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती। एक दिन राधा की सहेली ने उसे सलाह दी, तुम्हारी सास इतनी सख्त क्यों है? उन्हें समझाने की कोशिश करो। राधा ने कहा, मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश करूंगी। अगले दिन राधा ने अपनी सास से प्यार और आदर के साथ बात की, मां जी, अगर मैंने कभी कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दें। मैं हमेशा आपकी सेवा करना चाहती हूँ और आपकी बातें मानना चाहती हूँ। कमला का दिल पिघल गया। उसने राधा से कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी पुरानी आदतों के कारण तुम्हें हमेशा डांटती रहती थी, पर तुमने कभी मुझसे बदतमीजी नहीं की और हमेशा आदर से पेश आई। इस घटना के बाद सास बहू के बीच का रिश्ता बदल गया। कमला ने राधा को अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया और राधा ने भी अपनी सास की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। सम्मान और प्यार से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। यदि हम सब्र और आदर से बात करें तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं।